70 के दशक में इस अभिनेता ने अपने हैंडसम लुक से दर्शकों का दिल जीता था। तेरे बगैर जहां में कोई कमी। इस एक्टर का नाम है दीपक पराशर, जो 70 के दशक में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म निकाह से रातों रात मशहूर हो गए थे। हजार ख्वाब हकीकत का रूप ले। लेकिन गुड लुकिंग और डैशिंग पर्सनालिटी होने के बावजूद निर्माता निर्देशक उन पर बहुत अधिक मेहरबान नहीं हुए और कुछ फिल्मों के बाद वो सिनेमा के पर्दे से गायब हो गए। लेकिन उन पर सबसे ज्यादा सितम कुदरत और उनकी अपनी पत्नी ने किया, जिसके कारण उनको अपनी जिंदगी में आंसू बहाने के अलावा कोई और चारा नहीं रह गया। चुपके चुपके रात दिन आंसू। इस वीडियो में मैं स्तुति 70 के दौर के जाने माने अभिनेता और देश के पहले मिस्टर इंडिया दीपक पराशर के फिल्मी कैरियर और निजी जीवन के बारे में ऐसी अनजानी जानकारियां देने जा रही हूं जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, बात सन 1976 की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे दीपक अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने जा रहे थे। तभी उनकी नजर लड़कियों की एक लंबी लाइन पर पड़ी। दोस्तों से पूछने पर पता चला कि यह लाइन मिस इंडिया कॉन्टेस्टेंट की है। इसी के बगल में लड़कों की भी एक लंबी लाइन लगी थी जो मिस्टर दिल्ली पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट के लिए थी। इस लाइन में एक से बढ़कर एक अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। दीपक के दोस्तों ने यूं ही मजाक में कह दिया कि दीपक बाबू, आप दिखने में हैंडसम लगते हैं और पर्सनालिटी आपकी भी जबरदस्त है। अगर हिम्मत है तो ये मिस्टर दिल्ली कॉन्टेस्ट जीत कर दिखाओ, बदले में हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। यह सुन दीपक ने झट से कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरा और लाइन में लग गए। करीब 2 से 3 घंटे तक चले इस प्रोग्राम के अंत में दीपक टॉप 3 कंटेस्टेंट के साथ मंच पर खड़े थे। इसके बाद घोषणा हुई और दीपक पराशर मिस्टर दिल्ली बन गए। इस दौरान पूनम ढिल्लो मिस दिल्ली चुनी गयी। मिस्टर दिल्ली कॉन्टेस्ट जीतने के बाद आयोजकों ने दीपक पराशर को ट्रॉफी के साथ साथ मुंबई तक की एक हवाई जहाज की टिकट भी दी। आयोजकों ने कहा, आपको कल सुबह 6 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से मुंबई के लिए निकलना होगा। दीपक जब मुंबई पहुंचे तो पता चला कि उन्हें अब मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है। इसके बाद उन्होंने मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और देश को दीपक पराशर के रूप में अपना पहला मिस्टर इंडिया मिला। इनके साथ नफीसा अली मिस इंडिया चुनी गईं। मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता जीतने के बाद दीपक पराशर अपने कॉलेज में ही नहीं बल्कि देश भर में मशहूर हो गए। इस बीच उन्हें मॉडलिंग ऑफर्स भी आने लगे। उस दौर में वो विमल शूटिंग समेत अन्य कई ब्रांड्स के फेस बन गए। अब दीपक फिल्मों में काम करना चाहते थे। शुरुआती संघर्ष के बाद फिल्मी इंडस्ट्री में भी उनकी खूबसूरत पर्सनालिटी के चर्चे होने लगे और उनके पास मुंबई के कई बड़े निर्माता निर्देशकों के कॉल भी आने लगे। लेकिन इन सब में 4 साल बीत गए। आखिरकार साल 1980 में बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें इंसाफ का तराजू फिल्म के लिए साइन कर लिया। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी में आए हैं। इसी फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में बतौर एक्टर डेब्यू किया। इसके बाद आप तो ऐसे ना थे, प्यार की मंजिल, श्रद्धांजलि, अरमान, पत्थर की लकीर, अपना बना लो, इंसान बना शैतान, आवाम, पुरानी हवेली और वक्त के शहजादे जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। तूने ये कैसा जादू किया है, बिन डर के मुझे बांध दिया है। लेकिन गुड लुकिंग और डैशिंग होने के बाद भी दीपक को फिल्मों में खासी सफलता नहीं मिली। लेकिन साल 1982 में आई निकाह फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया। बी.आर. चोपड़ा की फिल्म निकाह में सलमा आगा और राज बब्बर के साथ दीपक भी अहम किरदार में थे। इस फिल्म से वैसे तो सलमा को पहचान मिली, लेकिन उनकी पति के रोल में दीपक को भी लोकप्रियता मिली। वो मेरा फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके साथ ही
फिल्म के कलाकार सलमा आगा के साथ दीपक पराशर भी काफी मशहूर हुए। अब वह अपनी डैशिंग पर्सनालिटी के साथ साथ एक्टिंग के लिए भी जाने जाने लगे। दीपक पराशर ने इसके बाद तकरीबन 50 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। साल 2007 में आई जैसी करनी वैसी भरनी उनकी आखिरी बॉलीवुड फिल्म थी। फिल्मों के साथ साथ साल 1993 में उन्होंने आंधिया नाम के धारावाहिक से टीवी में भी डेब्यू किया। इसके बाद जी हॉरर शो, चंद्रकांता, स्वाभिमान, कानून, रिश्ते, डॉलर बहू, कहीं तो होगा, बिग बॉस 1, चंद्रमुखी और नीम नीम शहद शहद जैसे टीवी शो में नजर आए। दीपक ने फिल्मों से और धारावाहिकों से काफी लोकप्रियता हासिल की, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी सफल नहीं रही। उन्होंने 1985 में सरिता से शादी की थी और उनकी एक बेटी है राधिका। साल 1986 में यूएई में दीपक का एक नाव दुर्घटना से सामना हुआ था। वह अपनी फिल्म निकाह के लिए दुबई में कला रत्न बेस्ट एक्टर अवार्ड लेने गए थे। वह एक नाव की सवारी कर रहे थे। उसी दौरान नाव पलट गई और उसमें सवार 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि दीपक का बायां पैर इंजन के प्रोपेलर में फंस गया। उनकी पिंडली की मांसपेशियां फट गई और दीपक का काफी खून बह गया। उन्हें तत्काल राशिद हॉस्पिटल ले जाया गया और उन्हें बचा लिया गया। हालांकि उनका पैर लगभग काटने की स्थिति में पहुंच गया था, क्योंकि उनके पैर में कोई संवेदना नहीं थी और डॉक्टर को डर था कि उन्हें गैंग्रीन हो गया है। लेकिन डॉक्टरों को फिर एहसास हुआ कि उन्हें जो दर्द की दवा दी जा रही थी वह उनके पैर को सुन्न कर रही थी। इलाज के बाद दीपक को वापस भारत भेज दिया गया और वे धीरे धीरे ठीक होने लगे और उनका पैर भी ठीक हो गया। उसके 1 महीने बाद ही उनकी बेटी का जन्म हुआ, लेकिन जब उनकी बेटी सिर्फ 5 महीने की थी तो उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गईं। 1998 में उनके पिता की मृत्यु हुई, जबकि उनकी मां की 1999 में कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। 2016 में उनको भी गले का कैंसर पता चला, लेकिन इलाज के बाद वे ठीक हो गए। उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस में यह घोषणा करने का साहसिक निर्णय भी लिया कि वह समलैंगिक हैं। 2 अप्रैल 1952 को पुणे में पैदा हुए दीपक आज 70 साल के हो चुके हैं। अभिनय के साथ ही वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहते हैं। तो दोस्तों, आप दीपक पराशर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास दीपक पराशर से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।